सतविश नाम का एक नौजवान एक छोटी सी बस्ती में रहता था। वो बस्ती खामोश, सादा और पुरानी रस्मों वाली थी, जहां जिंदगी बहुत सादा मगर पुरसुकून थी। बस्ती में जितने लोग कारोबार करने वाले थे, वो सूरज ढलते ही अपनी दुकानें बंद कर देते थे। इसीलिए सतविश भी यही करता था। सूरज जैसे ही पहाड़ों के पीछे छुपता, आसमान पर हल्की नारंगी रोशनी फैलती और बस्ती आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में डूबने लगती। सतविश अपनी मिठाई की दुकान बड़े सुकून से बंद करता, हर बर्तन को कपड़े से साफ करता, ताला लगाने से पहले एक नजर दुकान पर डालता जैसे वो इसका घर हो। फिर वो कुछ मिठाइयां अपने बच्चों के लिए थैले में रखता और आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ चल पड़ता। घर पहुंचते ही बच्चे दौड़ कर आते, अबू आ गए, अबू आ गए। बच्चे बाप से लिपट जाते, अपने अपने हिस्से की मिठाई लेते और खुशी से बैठ जाते। सतविश उन्हें देखकर दिल ही दिल में मुतमईन हो जाता। चिल्लू थोड़ा है पर सुकून है। वो खामोशी से अल्लाह का शुक्र अदा करता। लेकिन सतविश की बीवी रूपा इसके बरक्स थी। वो एक नाशुक्री औरत थी। वो अक्सर सतविश को बातें सुनाती, गुर्बत के ताने देती और सर पकड़कर बैठी रहती। घर का माहौल अक्सर उसकी बातों से बोझल हो जाता। सतविश नरमी से कहता, रूपा, जितना है इसी में खुश रहूं। लेकिन इसे कुछ समझ ना आता, इसकी आंखों में हमेशा कमी का एहसास होता। अगली सुबह जब सतविश नाश्ता कर रहा था बच्चों के साथ और हसन मामूल दुकान जाने के लिए उठा तो रूपा ने कहा, आज दुकान नहीं खोलना? सतविश रुका, हैरान हुआ। सतविश बोला, आखिर क्यों, वो तो मेरी रोजी रोटी है। रूपा बोली, हाँ हाँ जानती हूं, लेकिन मैंने सुना है कि ये फूल मिठाई उनकी दुकानें रात देर तक खिली हों तो ज्यादा बिक्री होती है। सुबह में भला किसके घर तकरीबात होती हैं जो तुम सुबह में दुकान खोल के बैठ जाते हो। सतविश ने गहरी सांस ली। सतविश बोला, तो मतलब अब तुमने ये जिद पकड़ ली है? रूपा ने फौरन जवाब दिया। रूपा बोली, जी जो समझो, पर आज देर से दुकान खोलना फिर देर में बंद करना ताकि कुछ पैसे ज्यादा आएं। मुझे अपने और बच्चों के लिए कुछ कपड़े लेने। सतविश ने कुछ देर सोचा, फिर आहिस्ता से बोला। सतविश बोला, अच्छा ठीक है। रात का खाना खाकर सतविश अपनी दुकान खोलने के लिए निकल पड़ा। वो दुकान पर बैठा रहा। वक्त गुजरता गया, सन्नाटा छाया रहा, कोई गाहक ना आए। रात के 12 बज गए। अचानक एक साया दरवाजे पर आया, फिर एक और, फिर एक और। गाहक आना शुरू हो गए। सतविश के चेहरे पर खुशी आ गई। चिल्लू, कुछ तो फायदा हुआ। लेकिन हर गाहक का मुंह सफेद कपड़े से ढका हुआ था। वो आते, मिठाई लेते, पैसे देते और बगैर कुछ कहे चले जाते। हता के बचे हुए पैसे भी वापस न लेते। सतविश हैरान रह गया, मगर खामोश रहा। देखते ही देखते 1 घंटे में सारी मिठाई बिक गई। घर पहुंचकर उसने सब कुछ रूपा को बताया। रूपा खुशी से बोली, सुनो, अब रोजाना इसी वक्त जाना दुकान पर और दिन में आराम करना। मैं कहती थी ना, बड़े लोग रात में तकरीबात करते हैं। सतविश बोला, हाँ हाँ ठीक है, अब मुझे आराम करने दो। अगली सुबह सतविश बोला, रूपा, मैं कुछ लकड़ियां काट के ले आऊं ताकि जो मिठाइयां कम हैं उन्हें बना सकूं। रूपा खुशी से बोली, हाँ ये ठीक है। सतविश करीबी जंगल की तरफ निकल गया। वो लकड़ियां काटने में मसरूफ था कि एक औरत वहां आई। वो पूरे काले लिबास में थी। इसका चेहरा भी सिया दुपट्टे से ढका हुआ था, सिर्फ उसकी बड़ी बड़ी आंखें नजर आ रही थीं। वो आहिस्ता से बोली, क्या पानी है आपके पास? सतविश ने हैरानी से देखा। हाँ मिल जाएगा। उसने इसे पानी दिया। औरत ने पानी पिया और बोली, आज मेरे भाई की शादी है, हम आगे ही गांव में रहते हैं, हमें कुछ मिठाइयां चाहिए, बस वो दुकान देखने आई हूं। यहां बस्ती में सुना है कि एक ही मिठाई की दुकान है जिसकी मिठाई बहुत अच्छी होती है। सतविश खुश होकर बोला, हाँ हाँ वो मेरी ही दुकान है। आपको कब चाहिए मिठाइयाँ और कितनी?
अब मेरी दुकान पर आकर बता देना। औरत बोली, ठीक है, मैं रात में आऊंगी अपने भाई के साथ। और वो चली गई। कुछ दिन यही मामूल रहा। दिन भर मेहनत, रात को सारी मिठाई फरोख्त। लेकिन ज्यादा मेहनत की वजह से सतविश बीमार पड़ गया। एक दिन रूपा गाय का चारा लेने पास की दुकान में गई, जो एक बूढ़ी औरत की थी। रूपा को परेशानी में देखकर बूढ़ी औरत बोली, क्या हुआ है, क्यों परेशानी में मुब्तला हो? रूपा बोली, सतविश बहुत बीमार है, शायद उन्हें नजर लग गई। बूढ़ी औरत बोली, परेशान नहीं हो, मैं आऊंगी रात में देखने। रूपा घर आ गई। अगले दिन बूढ़ी औरत आई और बोली, बेटी रूपा, अब बताओ क्या हुआ है सतविश बेटे को? रूपा बोली, क्या बताऊं अम्मा जी, महीनों से सारा दिन रात मिठाई बनाते थे, रात में सारी बिक जाती थी 1 घंटे में। इसी तरह पूरा दिन रात मेहनत करके बीमार पड़ गए। बूढ़ी औरत ने कुछ सोचा और कहा, ये बीमार नहीं है, कुछ और वजह है। अच्छा, मेरे जानने वाले एक बुजुर्ग हैं, मैं उन्हें बुलाती हूं, वो आकर दम कर देंगे सतविश पर। और वो चली गई। अगले दिन जब बुजुर्ग आए, वो बड़ी गौर से सतविश को देखने लगे। रूपा बोली, ये ठीक तो हो जाएंगे ना? क्या हुआ है उन्हें? बुजुर्ग बोले, देर रात तक ये क्या करता था दुकान पर? रूपा बोली, बाबा जी, हमारी मिठाई की दुकान है, दिन में रोजी कम थी तो ये रात में दुकान खोलने लगे। इसके बाद से बहुत ज्यादा मिठाइयां बकने लगे, बस इसी मेहनत से बीमार हो गए। बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, तुम अपनी दुकान के लिए मिठाई तैयार करो, आज मैं दुकान खोलूंगा। रूपा हैरान हुई, मगर फिर राजी हो गई। बुजुर्ग चले गए और रूपा मिठाई बनाने लगी। अगली रात बुजुर्ग दुकान पर गए। रात के 12 बजे के बाद ग्राहक आना शुरू हुए, मगर इस बार बुजुर्ग ने गौर से देखा और वो हैरान रह गए। वो इंसान नहीं थे, वो जिन थे। बुजुर्ग खामोशी से मिठाई देते रहे और दुकान खाली होने के बाद वापस आए। जब वो घर पहुंचे तो रूपा और सतविश बैठे थे। सतविश बोला, क्या हुआ बाबा जी, आपने क्या मालूम किया? उन्होंने कहा, तुम्हारी दुकान पर मिठाई खरीदने वाले इंसान नहीं बल्कि जिन थे, इसलिए तुम मिठाइयां बनाते बनाते थक गए, मगर खरीदने वालों की तादाद कम नहीं हुई। गलती तुम्हारी है, अब तुम्हारे पास इसका एक ही हल है। तुम अपनी दुकान में काम करने वाले आदमी रखो और तुम रात में मिठाई बेचो, क्योंकि अगर अब तुम पीछे हटे तो वो तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाएंगे। और हां, एक बात याद रखना, उन्हें कभी ये महसूस न होने देना कि तुम उनकी असलियत जान चुके हो, वरना शायद तुम्हारा बचना नामुमकिन हो जाए। ये सुनकर रूपा और सतविश के चेहरे खौफ से सफेद हो गए। अगले दिन से सतविश ने वैसा ही किया। उसने बस्ती के एक कारखाने में मिठाई बनवाना शुरू कर दी। मजदूर दिन भर मिठाई बनाते और रात में सतविश की सारी मिठाई बिक जाती। अब सतविश ज्यादा नहीं थकता था, इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता सेहतमंद हो गया। वक्त गुजरता गया और देखते ही देखते सतविश इस बस्ती का सबसे अमीर आदमी बन गया। इसकी छोटी सी दुकान अब एक बड़ी दुकान में बदल गई थी, मगर वो दुकान सिर्फ रात में ही खुलती थी। पूरी बस्ती हैरान थी, मगर कोई हकीकत नहीं जानता था। रूपा की नाशुक्री खत्म हो गई थी, क्योंकि अब बहुत पैसा आने लगा था, लेकिन अब उनकी जिंदगी में सुकून नहीं था। हर रात एक अनजाना खौफ उनके साथ होता था, एक ऐसा खौफ जो कभी खत्म नहीं होता था। वो दोनों जानते थे कि अगर राज खुल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और शायद इसीलिए कहा जाता है, जितना है इसमें खुश रहो। अगर ज्यादा की लालच में तुम्हारा ज़हनी सुकून तबाह हो जाए तो वो ज्यादा किस काम का। डर के साथ जिंदगी जीने से बेहतर है कि इंसान कम में खुश रहे।